वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है विशिष्ट चालकता तथा मूलर चालकता पर सांद्रता या तनुता का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए, इसको ध्यान से देखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको विद ग्राफ पूरी डिटेल के साथ समझाया जाएगा। इससे आप बीएससी लेवल, 12th लेवल, नीट व सेकेंड लेवल तक के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिएगा, सांद्रता या तनुता का प्रभाव ऑन दी किसके ऊपर? विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता के ऊपर। विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता के ऊपर हम इसके प्रभाव देखते हैं। सांद्रता तथा तनुता का प्रभाव। देखिए, सांद्रता कंसंट्रेशन, तनुता इसको दर्शाते हैं हम सी के द्वारा, इसको दर्शाते हैं बी के द्वारा। देखिए, जैसे कि ये है हमारा के, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता में जब सांद्रता को बढ़ाया जाता है, जब सांद्रता को बढ़ाएंगे, जैसे कि किसी प्रकार का विलयन है, उसमें उसकी सांद्रता को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में क्या हो जाता है? आयनों की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है, और आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? वहां पर के का मान भी बढ़ जाएगा। सही है। यदि उस विलयन को हम तनुता कर देंगे, यानी डाइल्यूट कर देंगे उसको, और पहले सांद्रता उसको और पतला कर देंगे, इन तनुता को हम बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? अर्थात आयनों की संख्या घट जाएगी, जिससे के का मान घट जाएगा। तो विशिष्ट चालकता पर तो क्या प्रभाव पड़ा? विशिष्ट चालकता पर जब सांद्रता को बढ़ाया जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां पर के का मान भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आयन, अगर ज्यादा आयन होंगे तो उनकी विशिष्ट चालकता उतनी ही अधिक होगी, और यदि तनुता को बढ़ाएंगे तो आयनों की संख्या घट जाएगी। तो क्या निष्कर्ष निकाला हमारा? कंक्लूजन क्या निकला कि सांद्रता को बढ़ाने पर तथा तनुता, कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर तथा तनुता को घटाने पर, डाइल्यूशन को घटाने पर के का मान बढ़ता है। तो ये तो हमें विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। अब देखिए मोलर चालकता, लैम्ब्डा एम पर, तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा? लैम्ब्डा एम का फॉर्मूला होता है हमारा लैम्ब्डा एम बराबर के इंटू वी। इस वी का मतलब होता है आयतन, तो इसे लिख सकते हैं लैम्ब्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन सी। ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली समझा चुका हूँ कि लैम्ब्डा एम मोलर चालकता को कैसे ज्ञात किया जाता है, तुल्यांक की चालकता को कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैम्ब्डा और एम और सी एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। तो सी का मान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा एम का मान घट जाएगा, लैम्ब्डा एम का मान घट जाएगा। यदि सी का मान वो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा एम का मान बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूले से देखिए आप, फॉर्मूले में सी अपोजिट में है, तो सी का मान जैसे जैसे घटाएंगे तो लैम्ब्डा एम का मान बढ़ जाएगा, सी का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे लैम्ब्डा एम का मान घट जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि सांद्रता को
घटाने पर तथा तनुता को बढ़ाने पर यहां पर इसकी जगह ले लेते हैं हम v को जब बढ़ाएंगे, भाई जाहिर सी बात है जब सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो लैम्बडा एम का मान घट रहा है, और जब तनुता को बढ़ा रहे हैं तो लैम्बडा एम का मान बढ़ जाएगा। लैम्बडा एम का मान बढ़ जाएगा और लैम्बडा एम का मान बढ़ जाएगा तो क्या आंसर निकला कि सांद्रता को घटाने पर तथा विशिष्ट तथा तनुता को बढ़ाने पर लैम्बडा एम का मान बढ़ता है। लैम्बडा एम का मान बढ़ता है। तो ये है हमारी सांद्रता या तनुता का प्रभाव, कंसंट्रेशन तथा डाइल्यूशन का इफेक्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब देखिए एक होता है हमारा मोलर चालकता के ऊपर ही, सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं? मोलर चालकता के पास में ये एक सीमांत मोलर चालकता। देखिए जब सांद्रता को शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर, शून्य सांद्रता मतलब सांद्रता बिल्कुल लेवल में, लो लेवल में है, तो जाहिर सी बात है तनुता बढ़ेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है? वह कहलाती है सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। जिसे हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? जिसे हम अक्ल डिवाई ओनसेंगर समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखिएगा शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर, भाई जाहिर सी बात है सांद्रता बिल्कुल लो लेवल में है, सांद्रता बिल्कुल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तनुता बढ़ जाएगी। तनुता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है? सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। सीमांत मोलर चालकता कहलाती है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा एम 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? इसे डी बाई अकल ओनसेंगर समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए शून्य सांद्रता पर या अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है? सीमांत मोलर चालकता कहलाती है, जिसे हम लैम्बडा एम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? इसे डी बाई अकल ओनसेंगर समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए डी बाई अकल ओनसेंगर समीकरण क्या है? लैम्बडा एम सी बराबर लैम्बडा एम 0 माइनस बी रूट सी। देखिए ये क्या क्या है? ये तो है मोलर चालकता, किस पर है? सांद्रता पर, सी सांद्रता पर मोलर चालकता। ये क्या है? यह सीमांत मोलर चालकता। और ये है हमारा एक प्रकार का नियतांक, और यह है सांद्रता। यह है नॉर्मल सांद्रता। लैम्बडा एम सी तो हो गया सी सांद्रता पर मोलर चालकता, लैम्बडा एम 0 हो गया सीमांत मोलर चालकता, बी हो गया नियतांक, रूट सी हो गया सांद्रता। यह है हमारी डी बाई हकल ओनसेंगर समीकरण। डी बाई हकल ओनसेंगर समीकरण ये है। अब देखिए एक छोटा सा ग्राफ के साथ इसको देखते हैं, फिर हमारे ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इससे हम छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि थ्योरी लिखनी है आपको तो थ्योरी भी लिख सकते हैं, छोटे क्वेश्चन देखने हैं तो आपको छोटे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। ओनसेंगर समीकरण डी बाई हकल ओनसेंगर समीकरण क्या है? सीमांत मोलर चालकता
क्या है, विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रकार के छोटे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि थ्योरी बेस पर लिखना है तो आपको ये पूरा थ्योरी बेस हमारा क्लियर हो चुका है। तो देखिए छोटा सा ग्राफ और देखते हैं, फिर हमारा टॉपिक क्लियर। देखिए ये है हमारा लैम्बडा एम सी, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, ये हो गया हमारी रूट सी। सांद्रता तथा सी सांद्रता पर मोलर चालकता, सांद्रता और मोलर चालकता में एक ग्राफ खींचेंगे। यह ग्राफ में हमें ऐसे प्राप्त होता है, ये है प्रबल विद्युत अपघट्य NaCl और HCl, और एक ले लिया हमने CH3COH। देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये तो गए प्रबल विद्युत अपघट्य, ये हो गए हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य। सही है। अब यह ग्राफ क्या दर्शाता है, इस ग्राफ में हम इस लाइन को ऐसे बढ़ाकर ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, और जब इसको बढ़ाएंगे तो यह इस प्रकार आएगा। यह ग्राफ क्या दर्शाता है, यह ग्राफ दर्शाता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की यहाँ पर हम मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम सपोज कर सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाकर एक काल्पनिक रेखा खींचकर इनको इस लाइन पर रख सकते हैं। इस लाइन पर रखकर हम इसकी सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं काल्पनिक रूप से चेक करके। लेकिन इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह ग्राफ इस लाइन पर नहीं आएगा, यह ऊपर की साइड जाएगा, लेकिन इस ये लाइन पर कभी भी नहीं आएगा, इसलिए इसकी हम मोलर चालकता को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी, इस ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ग्राफ के बहिर्वेशन, इसे कहते हैं ग्राफ का बहिर्वेशन, ग्राफ के बहिर्वेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसके? प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ग्राफ के बहिर्वेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य को हम किसके द्वारा, अपने डिबाई-हकल-ओन-सेंगर समीकरण के द्वारा भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रकार का हमारा डिबाई-हकल-ओन-सेंगर समीकरण है। भाई ये ओन-सेंगर समीकरण में तो आ रही थी ये लैम्बडा एम सी, ये तो यह जब हमने डिबाई-हकल समीकरण में जब इनका मान रखकर इनको चेक किया, चेक करने पर क्या प्राप्त हुआ, प्रबल विद्युत अपघट्य के बहिर्वेशन से तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं मोलर सीमांत मोलर चालकता को, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य की हम सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह ग्राफ का बहिर्वेशन इस पर नहीं आएगा। ये कहलाता है हमारा ग्राफ का बहिर्वेशन, ये डॉट डॉट टाइम ग्राफ का बहिर्वेशन कहलाता है, क्योंकि ग्राफ पर आपतित हो रहा है, ग्राफ पर इंड्यूस हो रहा है, ग्राफ पर गिर रहा है। तो ये होगा हमारी सांद्रता तथा तनुता पर विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का प्रभाव। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आया है। नोट्स बनाइए, डेफिनेशन लिखिए, थ्योरी बनाइए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीट लेवल सेकंड ग्रेड हर एग्जाम में जो जिसमें केमिस्ट्री आती है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% सोल्व करेगा, आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा आपकी कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन प्राप्त होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं सेकंड ग्रेड लेवल एग्जाम में कि ग्राफ के बहिर्वेशन से प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या उनके ऑप्शन बनाकर आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वेलकम। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।